17 साल का एक बच्चा, बकरा ईद का दिन और कुछ ही दिनों बाद पुलिस एनकाउंटर। गाजियाबाद का यह केस अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। गाजियाबाद के सूर्य चौहान मर्डर केस में अब तक एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान के मर्डर के केस में मेन अक्यूज्ड असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। बकरीद के दौरान हुए इस मर्डर की वजह से पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बना हुआ है और अब पुलिस एक्शन के बाद केस फिर से हेडलाइंस में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को गाजियाबाद के खोड़ा एरिया में सूर्य प्रताप चौहान पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि असद और उसके साथियों ने सूर्या को घेर कर उसे अटैक किया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि दोनों तरफ पहले से ही विवाद चल रहा था और बकरीद के दिन ये टकराव खूनी रूप ले बैठा। मर्डर के बाद इलाके में काफी गुस्सा देखने को मिला। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था, उसकी तलाश शुरू करी। इसके बाद लेट नाइट पुलिस और असद के बीच में एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान असद ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। एनकाउंटर में असद घायल हुआ और बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में असद के पिता समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ने आरोपियों के घर और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर भी एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन इस केस ने एक बार फिर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर फेस्टिवल्स के दौरान ये कम्युनल टेंशन और वायलेंट क्लैशेस कैसे हो रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो लगभग हर बड़े रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान किसी ना किसी राज्य से टेंशन, क्लैश या वायलेंस की खबरें सामने आती रही हैं। रामनवमी प्रोसेशंस के दौरान वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में क्लैशेस देखे गए थे। मुहर्रम के दौरान रोड डिस्प्यूट्स और लोकल कन्फ्रंटेशन के केसेस भी रिपोर्ट हुए। गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन के वक्त भी लाउड म्यूजिक, क्राउड कंट्रोल को लेकर काफी टेंशन सामने आए। बकरीद के दौरान भी कई बार लोकल डिस्प्यूट्स और रूमर्स लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते हुए देखे गए। गवर्नमेंट डेटा भी इसी ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच में देश में कम्युनल और रिलीजियस राइटिंग के लगभग 3000 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए। सिर्फ 2020 में ही 1857 कम्युनल राइट्स के केसेस रिकॉर्ड किए गए। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में कम्युनल राइट्स में 84% तक का जंप देखा गया और मेजॉरिटी इंसिडेंट्स किसी ना किसी रिलीजियस फेस्टिवल प्रोसेशंस या सिंबॉलिक रिलीजियस गैदरिंग के दौरान ही रिपोर्ट हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फेस्टिवल्स के दौरान ही ऐसा क्यों होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे पहला रीजन होता है ह्यूज क्राउड गैदरिंग्स। फेस्टिवल के वक्त हजारों लोग सड़कों पर होते हैं, पब्लिक स्पेसेस में होते हैं। क्राउड ज्यादा होने की वजह से छोटी सी आर्गुमेंट भी कभी कभी मॉब रिएक्शन या वायलेंस में बदल सकती है। दूसरा रीजन होता है हाइटेंड रिलीजियस इमोशंस। फेस्टिवल किसी भी कम्युनिटी के लिए इमोशनल और आइडेंटिटी बेस्ड ओकेजन होते हैं। ऐसे वक्त में लोग ज्यादा इमोशनली चार्ज होते हैं और किसी भी कमेंट, स्लोगन या सोशल मीडिया पोस्ट या लोकल डिस्प्यूट को पर्सनल या कम्युनल इंसल्ट की तरह देखने लगते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोसेशंस या शेयर्ड पब्लिक स्पेसेस। रामनवमी, मुहर्रम, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और बकरीद जैसे फेस्टिवल्स में रोड्स और मिक्स्ड लोकेलिटीज में लार्ज स्केल मूवमेंट होता है। कई बार प्रोसेशंस रूट्स, लाउड म्यूजिक, पार्किंग डिस्प्यूट्स, मार्केट कंजेशन या एनिमल सैक्रिफाइस को लेकर आर्ग्यूमेंट्स टेंशन का रीजन बन जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि फेस्टिवल सीजन में रूमर्स सबसे तेजी से फैलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और फेक मैसेजेस मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाते हैं। कई बार पुराने वीडियोस को नए इंसिडेंट से जोड़कर सर्कुलेट किया जाता है, जिससे क्राउड में एंगर और पैनिक बढ़ जाता है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी हर साल कुछ इंसिडेंट सामने आ ही जाते हैं। सूर्य चौहान मर्डर केस भी एक ऐसे ही सेंसिटिव फेस्टिव पीरियड में सामने आया। फिलहाल पुलिस इसे मर्डर केस की तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है और एनकाउंटर के बाद भी पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एंड फॉलो अस।